दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच में जो भी ट्रेड होता था वो अब धीरे धीरे रुकते जा रहा है और भारत मालदीव को जो भी चीज देता था वो अब श्रीलंका को देने जा रहा है। भारत के फॉरेन पॉलिसी में अपने आसपास के पड़ोसी कंट्री के लिए भी कुछ बजट निकाला जाता है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। भारत ऐसा इसलिए करता है ताकि उन देशों को भी मदद मिले और उस देश के साथ भारत का रिलेशनशिप बरकरार रहे, कोई और देश का कब्जा उस देश पर ना हो। और ऐसा करने में चीन नंबर 1 पर है। चीन ने बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और नंबर 1 पर है पाकिस्तान। हमारे इन सारे पड़ोसी कंट्री में कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तैयार किया है, लेकिन अभी भारत का श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप अच्छा है। पाकिस्तान के साथ तो कभी अच्छा नहीं था और अच्छा होगा भी नहीं। मालदीव के साथ ठीक था, लेकिन अभी हाल ही में भारत और मालदीव का रिलेशनशिप भी खराब हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत और मालदीव के बीच में कौन से बड़े ट्रेड होते थे जिसकी वजह से भारत को भी काफी ज्यादा नुकसान होगा और मालदीव को भी नुकसान होगा, और इसकी भरपाई भारत कैसे करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, मालदीव के ये जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, इन्होंने मालदीव में इलेक्शन ही इसी वजह से जीता है कि वे मालदीव से भारत को बाहर भगा देंगे, और चाइना का साथ देते हुए इसी थीम को लेकर के ये आगे बढ़े और गठबंधन के साथ अपने सरकार बनाने में कामयाब हो गए। और उसके बाद से भारत और मालदीव का रिलेशनशिप काफी ज्यादा खराब हो गया। देखिए गाइस, सबसे बड़ा नुकसान तो मालदीव को ही होगा। आप वर्ल्ड स्टैटिक की ये रिपोर्ट देख सकते हैं। सिर्फ 2023 में भारत के 2 लाख से ज्यादा पर्यटक मालदीव विजिट करने के लिए गए थे वेकेशन बनाने के लिए, और इन 2 लाख व्यक्तियों ने कम से कम मालदीव में 2 अरब से ज्यादा रुपये खर्च किए होंगे, जिसका सीधा फायदा मालदीव के इकोनॉमी को हुआ होगा। लेकिन भारत और मालदीव का जो सिचुएशन है, इसे देखकर ये जो आंकड़ा है 2 लाख का, ये 50,000 से भी कम हो जाएगा। इसके बाद मालदीव में जितनी भी बीमारी होती है उसके लिए वो लोग इलाज कराने के लिए भारत आते हैं। भारत से बहुत सारा ड्रग्स यानी कि दवाइयां वगैरह मालदीव में जाता है, लेकिन अब मालदीव सरकार चाहती है कि वो अपना सारा इम्पोर्ट भारत से हटा करके चाइना पर डिपेंड कर दे। भारत और मालदीव के बीच का जो टोटल ट्रेड है वो $500 मिलियन के पार जा चुका है, और इस ट्रेड में जो क्रिटिकल रोल है वो है दवाइयों का। भारत के द्वारा कई डॉक्टर्स, कई मेडिकल टीम्स ये सब मालदीव में जाकर के कैंप लगाते हैं और वहाँ के लोगों का इलाज करते हैं। मालदीव से भारत में मेडिकल टूरिज्म ये काफी ज्यादा हाई है, तो अब ये सारे ट्रेड बंद होने वाले हैं। तो भारत यहाँ पर ट्राई करेगा कि जो चीज हम मालदीव को देते थे वो चीज अब श्रीलंका को जाएगा, बांग्लादेश को जाएगा। और दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो भारत के जैसा क्वालिटी इतने कम दामों में कहीं पर दे। अपना प्यारा भारत अमेरिका समेत कई देशों को दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत की क्वालिटी बेस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमारा जो कीमत है वो बहुत ही कम है, और चीप एंड बेस्ट होने के कारण दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो भारत से ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ इम्पोर्ट करते हैं। और चूंकि मालदीव अब चाइना से भीख मांग रहा है, चाइना का गुलाम बनने जा रहा है, तो मालदीव का साथ अब अमेरिका भी नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का चाइना के साथ एंटी है। वो चाइना के ग्रोथ को काउंटर करना चाहते हैं, और मालदीव चाइना के पक्ष में जा चुका है। इसका मतलब मालदीव का रिलेशनशिप भारत के साथ साथ अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के साथ भी खत्म हो गया है। गाइस, अगर मालदीव भारत से चीजों को इम्पोर्ट नहीं करता है, चाइना से इम्पोर्ट करता है, तो इससे भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आज दुनिया के कई ऐसे कंट्री हैं जो भारत के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और इस क्रम में अभी सबसे पहले चाइना आगे आ रहा है। भारत के पुणे गैस और श्रीलंका के 3DH ग्रुप के साथ एक ज्वाइंट वेंचर पर साइन हुआ है, और इसके जरिए श्रीलंका के LPG गैस को और ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा। इस ज्वाइंट वेंचर के जरिए पूरे तरह से एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा, और श्रीलंका से LPG गैस को भारत में लाया जाएगा और भारत में से सप्लाई किया जाएगा। ऐसे कई प्रोजेक्ट मालदीव में भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसका क्या होगा ये अब आगे पता चलेगा। फिलहाल तो वो सब बंद हो गए हैं। भारत अपने हर एक पड़ोसी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना करके रखना चाहता है, लेकिन हमारे पड़ोसी कंट्री चाइना के बहकावे में आ जाते हैं, और चाइना उन्हें बहुत ज्यादा कर्ज भी देता है, जिसके बाद वो चाइना के कर्ज तले दब जाते हैं, और बाद में फिर चाइना उनका फायदा उठाता है। वैसे आपको क्या लगता है गाइस, भारत और मालदीव के बीच का जो ट्रेड है अगर ये बंद होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, भारत को या फिर मालदीव को? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें फर्क पड़ता है। और अगर आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।